अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ट्रायंगल कैफ़े। ईद मुबारक। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कलेजी को साफ़ करने का तरीका। तो सबसे पहले कलेजी ही बनती है घरों में, तो यहाँ पे मैंने बकरे की कलेजी ली है और मैं इसको पीसीस कर लूँगी। जिस तरह के आपको पीसीस चाहिए आप इस तरह से इसके पीसीस कर सकते हैं। मैं आपको कलेजी साफ़ करने का ऐसा तरीका बता रही हूँ जिससे ना तो कलेजी में स्मेल आएगी ना ब्लड आएगा और ये इतनी ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। तो यहाँ पे जो कलेजी है मैंने इसके पीसीस कर लिए। सबसे पहले मैं इसको नॉर्मल पानी में अच्छी तरह से धोऊंगी। तो यहाँ पे मेरे पास नॉर्मल पानी है, उसमें आपने सारी कलेजी जो है वो ऐड कर देनी है। और इसमें आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ब्लड है। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। अब हम लोग ये जो पानी होगा ये उतार देंगे। तो यहाँ पर छलनी में सारा पानी इसका उतार रही हूँ। आपने छलनी में सारा पानी इस तरह से उतार देना है। और अब आपने एक बाउल में शामिल करना है विनीगर यानी कि सिरका, और इसमें आपने शामिल कर देनी है कलेजियाँ। और इनको मैं 10 से 15 मिनट के लिए इस पानी में छोड़ दूंगी। आपने नमक शामिल नहीं करना, नमक शामिल करने से जो कलेजी होती है वो सख्त हो जाती है। यहाँ पे इसको 15 मिनट हो चुके थे। आप देख सकते हैं कि सारा ब्लड सब कुछ निकल चुका है। और अब आपने ये पानी जो होगा छलनी में उतार देना है। आप देख सकते हैं कि हमारी जो कलेजी है वो अच्छी तरह से इसके अंदर से ब्लड निकल चुका है, लेकिन अभी एक लास्ट स्टेप बाकी है। तो आपने एक बाउल में जो कलेजियों आपने जिसका पानी उतारा है उसमें आपने शामिल करना है आधा कप दूध। जी हाँ, आधा कप दूध आपने शामिल करना है और उसमें कलेजियों को 10 से 15 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है। इससे जो कलेजी के अंदर जितना भी ब्लड होगा, जितनी भी स्मेल होगी, सब कुछ रिमूव हो जाएगा और जो आपकी कलेजी है वो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। आप इसको आपकी जो कलेजी फ़ौरन गल जाएगी। तो यहाँ पे इसको 10 से 15 मिनट हो चुके थे। इसका मैं पानी उतार रही हूँ, दूध मैंने उतार दिया और इसको आप नॉर्मल पानी से हम एक दफ़ा वॉश कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से जो कलेजी है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है, इसमें कोई ब्लड नहीं है। और अब इस तरीके से आप कलेजी को बनाएंगे तो आपकी कलेजी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी और फ़ौरन से गल जाएगी। इसमें आपने नमक शामिल नहीं करना, नमक शामिल करने से जो कलेजी होती है वो सख्त हो जाती है। सिर्फ अपने सेका और उसके बाद इसको दूध में रखना है। तो आप देख सकते हैं कलेजी पहले इस तरह की थी और मैंने इस तरह से इसको वॉश किया। इस तरीके से आप कलेजी को धोएंगे तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी, इसमें से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और ना ही ब्लड आएगा। तो आप इस तरीके से कलेजी को